भारत के किस राज्य का कब हुआ था गठन, जानिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि आज़ादी से पहले भारत में कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। आज़ादी के बाद 14 राज्यों का गठन हुआ और इसके बाद 29 राज्य और अब केवल 28 राज्य हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से भारत के राज्यों और इसके गठन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आज़ादी से पहले भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। ये देशी रियासतें व स्वतंत्र शासन व्यवस्था में विश्वास करती थी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों में ने भारतीय परिसंघ में शामिल होने के लिए सहमति जताई थी। भारत की आज़ादी के बाद से भारतीय राज्यों की सीमाएं साल दर साल बढ़ती रहती है। विभाजन से पहले 565 रियासतों और 17 प्रांतों से 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 2014 में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक। अब जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर 1948 इस राज्य के राजा ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। 1956 में जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया पूरी की। अब यह राज्य विभाजन हो गया और अगस्त 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 1950। यह राज्य शक्तिशाली साम्राज्य की भूमि के रूप में लोकप्रिय है। 1950 में उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो अवध और आगरा क्षेत्रों को जोड़कर एक किया गया था। बिहार का गठन 1950। इस राज्य का गठन अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 को किया गया था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य की दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। 2000 में इसे और विभाजन किया गया और झारखंड नाम से एक नया राज्य बन गया। असम राज्य का गठन 1950। असम 1826 में ब्रिटिश संघित राज्य बन गया और 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912 में ब्रिटिश शासन के तहत इसे असम प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ग्रेटर असम में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उड़ीसा राज्य का गठन 1950। 1 अप्रैल 1936 को अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया और 1950 में यह एक राज्य बन गया। 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तमिलनाडु का गठन 1950। पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी को 1950 में एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया और 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन 1956। इसे 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा दिया गया। अलग राज्य बनने से पहले यह मद्रास राज्य का हिस्सा था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग कर तेलंगाना बनाया गया। मध्य प्रदेश का गठन 1956। यह 1956 में अस्तित्व में आया। यह राज्य पन्ना जिले में ही हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 2000 में इसे और विभाजित कर दिया गया और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया। केरल 1956। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के पूर्व राज्यों को 1956 में केरल राज्य बनाने के लिए एक साथ मिला। 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कर्नाटक का गठन 1956। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में हुआ था। 1956 में सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक साथ लाकर मैसूर राज्य का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत राज्य का हिस्सा था।
1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य का स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ था। गुजरात 1960 यह राज्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रिटिश भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1 मई 1960 को गुजरात को अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया गया। नागालैंड 1963 इस राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यह असम से अलग हो गया। पंजाब राज्य का गठन 1966 यह राज्य 8 अन्य समान राज्यों के साथ पटियाला रियासत के लिए विलय के बाद बनाया गया। 1966 में इस विलय से हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग हो गया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1950 में 30 रियासतों के विलय के साथ हुआ था और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर 1972 मणिपुर 1947 में भारत के साथ स्वतंत्र हुआ। 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 21 जनवरी 19